बिजली का कनेक्शन आपके घर में भी ज़रूर लगा होगा और उससे रिलेटेड एक नया स्कैम आ चुका है। इससे पहले वाला जो स्कैम था उसमें लोगों के पास जो है फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस आते थे जिसमें कहा जाता था कि बिजली का बिल जमा नहीं है या अपडेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रात के 9:30 बजे बिजली काट दी जाएगी ऐसा। लेकिन अब एक बिल्कुल ही नए तरीके का स्कैम आ चुका है। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। बिजली का कनेक्शन जो आपने लगवाया हुआ है उसमें अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस करा रहे हो, जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी चेंज, एड्रेस चेंज, यहाँ तक कि आप अगर नाम चेंज करवा रहे हो, मान लीजिए किसी के नाम पर वो कनेक्शन था, अब उसको बदल करके किसी और के नाम पर करवा रहे हैं, तो ऐसे में ये फेक कॉल जो है आपके पास भी आ सकता है, जिसमें स्कैमर जो है खुद को BSES का ऑफिसर बताएगा। वो पहले आपकी डिटेल्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर, इसके अलावा जिनके नाम पर वो हैं कनेक्शन, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर लिंक्ड है तो वो सभी डिटेल्स जो हैं विक्टिम को स्कैमर बोलने लगता है। ऐसे में विक्टिम को जो है यकीन होने लगता है कि शायद बिजली विभाग की तरफ से ही कॉल आई है। अब ऐसे में स्कैमर जो है खुद को BSES ऑफिसर बताते हुए ये कहता है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है अपडेट के लिए, चाहे नाम अपडेट कराना था, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी, वो बताते हुए कहता है कि इसको अपडेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप पर हमने आपको एक APK फाइल भेजा है, उसे डाउनलोड कीजिए एंड प्लीज़ ओपन करके फिर से फॉर्म भर के हमें सबमिट कीजिए तुरंत, वो भी ऑन कॉल, ऐसा वो बताता है। अब अगर स्कैमर की इस बात में आकर के विक्टिम ये गलती कर देता है, मान लीजिए वो वहाँ पर जाके व्हाट्सएप पर देखेगा तो उसको इस तरीके की एक फ़ाइल वो स्कैमर जो है भेजा रहेगा, BSES करके रहता है नाम उसका, और अगर वो उसे डाउनलोड कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, तो इसकी वजह से जो है विक्टिम के फ़ोन का जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, मैसेजेस हैं, सभी डिटेल्स जो हैं स्कैमर के पास चली जाती हैं। अब जो भी OTP आएगा, जो कुछ भी आएगा, सभी जो है स्कैमर्स देख सकता है जब तक कि उसके फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल्ड है। अब ऐसे में जो है वहाँ पर एक फॉर्म की तरह रहता है, वहाँ पर डिटेल्स वो डाल दिया मान लीजिए विक्टिम ने, और वहाँ पर एक अमाउंट पे करने को कहा जा रहा होता है, 10, 20, 15 रुपये का अमाउंट जो भी रहेगा। स्कैमर जो है विक्टिम को कहता है वो चार्जेस पे कीजिए और हम यहाँ से जो है अपडेट कर देंगे, ऐसा कह के वो बात में अपने लगाया रहता है। और ऐसे में अगर विक्टिम उसके उस बात में आकर के वहाँ पर उसे पे करने के लिए क्लिक करता है तो ऐसे में उससे डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही होती है। अब अगर विक्टिम अवेयर नहीं है, वहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल देता है, तो स्कैमर जो है ईजिली उसे देख सकता है और उसके बाद ईजिली वो स्कैमर जो है उसकी बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। तो यहाँ पर ये एक नया तरीके का स्कैम चल रहा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल्स आए पर्सनल नंबर से, खुद को BSES का ऑफिसर बता रहा हो, आपके फ़ोन पर कोई लिंक या फिर कोई APK फाइल भेज रहा हो और आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने को कह रहा हो, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। किसी के भी कहने पर जो है आप अपने डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की या नेट बैंकिंग की जानकारी को किसी भी वेबसाइट या ऐप में बिल्कुल भी मत डालना, अदरवाइज़ आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। सो कुछ इस तरीके से जो है ये नया स्कैम चल रहा है। अगर आप इस स्कैम के शिकार हुए हैं तो जल्दी से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प लीजिए, 1930 नंबर को डायल करके, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके, या फिर नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ जा करके साइबर कंप्लेन कर दीजिए। साथ ही साथ जो है अपने बैंक को भी इसकी सूचना ज़रूर दें। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।